शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मातन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा आज देह और आत्मा के बारे में कहते हैं। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर है। तो बाबा कहते हैं, अब तुम इस देह के दास से देह के मालिक बन गए हो ना। पहले मैं आत्मा देह के दास थी, अब मैं आत्मा इस देह के मालिक बन गई। ऐसा अंतर अनुभव करते हो। पहले तो हम सिर्फ शरीर को ही ध्यान देते थे ना। हमारी आत्मा दुखी परेशान हो रही है, उदास हो रही है। हमें ये पता भी नहीं था कि कौन उदास हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है। हम तो हमेशा चेहरे को ही देखते थे, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। लेकिन बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाई है कि मैं आत्मा, मेरा शरीर। दुख सुख कौन भोगता है? आत्मा। तो अब पहले हम देह के दास थे, अब हम देह के मालिक बन गए हैं। दास बना छूट गया है ना हम सब आत्माओं का। दास और अधिकारी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। दासपन की निशानी क्या है? मन से, चेहरे से उदास होना, क्योंकि पता ही नहीं था कौन दुखी हो रहा है, तो हम उदास रहते थे। उदास होना निशानी है दासपन। और आत्मा अगर अधिकारीपन में है, राज्य अधिकारी है, तो मन और तन से सदा हर्षित रहते। देखो, अब हमें बाबा ने आत्मा की स्मृति दी है, तो बाबा कहते हैं ना, कोई भी पुरानी व्यर्थ ऐसी बातें हैं तो मन में आने ही नहीं दो। पहले तो हम क्या करते थे, बात तो आती थी, उनको सोच सोच के और बड़ा करते करते इतना दुखी होते थे। तो दुख के कारण उदासी जीवन भी, तन पे भी इफेक्ट पड़ता था। लेकिन अब जब से बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया है, तो हमारे संकल्पों पे कितना ध्यान रहता है कि हमें कोई भी ऐसा विचार आ रहा है तो उसको आने नहीं दो, उसको परिवर्तन करें। और परिवर्तन करने के लिए बाबा ने हमें बहुत सारी बातें बताई कि हमारे कई कर्मों के हिसाब किताब है, या कई बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन में जैसे विकारों के वश हम कोई कर्तव्य करते हैं, ये सोचते थे ना, विकारों बिना जीवन नहीं है। लेकिन अब बाबा ने हमें नया ज्ञान दिया है कि तुम निर्विकारी रह के शांत प्रेम से भी अपना जीवन जी सकते हो। शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति से भी आप अपने गृहस्थी चला सकते, ईमानदारी से भी आप सब कुछ कर सकते हो बंदा। तो बाबा एक तो हमें शिक्षाएं भी दे रहे हैं, दूसरा आत्माओं को शक्ति भी दे रहे हैं। तो पहले तो हमें पता ही नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे इसमें शक्ति आती है। अब बाबा ने आत्मा की स्मृति दिलाकर आत्मा को अधिकारी बनाया इस शरीर। तो अब जब हम अपनी आत्मा के मन पे ध्यान देते हैं, अपने निर्णय शक्ति पे ध्यान देते हैं, अपने संस्कारों को ध्यान देते हैं, तो ऑटोमेटिकली तन भी तंदुरुस्त रहता है, हर्षित रहता है। तो बाबा कहते हैं, अधिकारी अर्थात स्व राज्यदारी की निशानी है मन और तन से सदा हर्षित, और दास अर्थात अपसेट होगा। राज्य अधिकारी सदा सिंहासन पर सेट होगा ना। तो अब राजा कौन है? मैं आत्मा। दास छोटी सी बात में और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएंगे, और अधिकारी सदा अपने को कंफर्ट अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं, इन निशानियों से अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ। अभी तक वैसे ही अपसेट रहते हो, दास रहते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, या अब आत्मा ने अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, मन और बुद्धि के ऊपर, संस्कारों के ऊपर, शरीर के ऊपर। बाबा कहते हैं, अभी अधिकार लिया है या नहीं लिया है? नहीं लिया है तो अब लेना है।
कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव, वायुमंडल शान से परे तो नहीं कर देता आपको। ये परिस्थिति आ गई तो आप पहले के जैसे दुखी तो नहीं होते हो ना अभी। कोई भी व्यक्ति आपको गालियां दे, क्रोध करे, कुछ भी करे, तो आप पहले जैसे उदास तो नहीं होते हो, परेशान तो नहीं होते हो ना, क्रोध तो नहीं आता है। कोई भी वैभव, कई बार ऐसी चीजें होती हैं, ज्यादा खा लेते हैं लालच के वश होकर, या कोई चीज नहीं मिलने पर भी हम उदास हो जाते थे। अब वैसी आदतें तो नहीं है ना। वायुमंडल अगर कुछ अच्छा नहीं हो, गंदे वाइब्रेशंस वाला हो, तो अभी तक उस वायुमंडल के वश तो नहीं हो जाती हो। अपनी शान में आत्मा परमात्मा का बच्चा, सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान, सर्वशक्ति संपन्न, गुण संपन्न बने हो, कि अभी भी वैसे ही शान से परे परेशान हो जाते हो। तो दास कौन होता है? परेशान। और अधिकार कौन होता है? अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, विघ्नों को विनाश करने वाले, परमात्मा शक्ति को कार्य में लगाने वाले, परमात्मा के गुणों को, ज्ञान को कार्य में लगाने वाले कौन होते हैं? अधिकारी। और यहाँ ही अगर मुझ आत्मा का अभी भी दासपना है ना, तो हम इसको कैसे परख सकते हैं? अगर हम अभी भी बाबा के ज्ञान के पॉइंट को, शक्तियों को, समझ को, गुणों को कार्य में नहीं लगा रहे हैं, तो अभी भी हमारा पुरानी रीति ही बातों में उदास होना, परिस्थितियों में दुखी परेशान होना, 4-4 दिन तक वही मुंडा, वही लड़ाई झगड़ा, वही बात दुखी में घूमती रहती है, महीने महीने, सालों सालों। तो इसका मतलब अभी तक हमने, हमारी आत्मा की जागृति हमारी नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं इसलिए आप उदास रहते, इसलिए आप अधिकारी बनो। देखो, परिस्थिति व व्यक्ति, वैभव आपको शान से परे कर सके तो कौन बड़े हो गए? वो बड़े हो गए ना। हम कहते हैं ना, मैं, ये मुझे दुख दे रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, जब हम ये डायलॉग बोलते हैं ना, तो आप अपने आप को देखो कि ये कौन होते हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे दुखी कर रहे हैं। वैसे तो हम मैं बहुत करते हैं कि मैं ऐसी, मुझे कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी परिस्थिति आ रही है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कोई चीज ना मिलने पर कोई ऐसी बात हो जाती है, तो उनके कारण हम परेशान, दुखी और क्रोधी हो रहे हैं। इतने दिन तक हम अपनी खुशी को खो के बैठे। तो सोचो, वो बड़े या आप बड़े? आप बड़े हो ना। आप आत्मा स्वयं की मालिक हो ना, आप अपने जीवन की, अपने शरीर की, अपने जीवन की। तो बाबा कहते हैं दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं के मंजिल में अनुभव करेगी। और अधिकारी आत्मा क्या होगी? मांझी बन नैया को मजे से परीक्षाओं की लहरों में खेलते खेलते पार करेगी। अब हमें इतनी हमारी स्थिति होनी चाहिए अभी बाबा का बनने के बाद, तो कि मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरी शक्तियाँ कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता है, मुझे कोई उदास नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो। चाहे शरीर में भी कुछ पेन हो रहा हो, शरीर का भी कुछ भी हिसाब किताब हो, तो शरीर भी मेरी खुशी को गायब नहीं कर सकता। इतनी हमारी आत्मा में शक्तियाँ हैं। तभी हम क्या कहलाएंगे? मैं आत्मा अधिकारी। और कोई तो छोड़ो, देह भी मुझे उदास नहीं कर सकते। ये देह में। तो बाबा कहते हैं दास आत्माओं की कर्म लीला देख बाबा को बड़ा रहम आता है। जैसे साकार में कहते हैं ना, दास आत्मा क्या करत भई, कहानी सुनी होगी। कहते हैं कि चूहा आता है, चूहे को निकालते हैं तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली को निकालते हैं तो कुत्ता आ जाता है, एक निकलता है दूसरा आता है, दूसरे को निकालते हैं तीसरा आता है। ऐसी ही दास आत्मा की कर्म लीला भी बड़ी ऐसी ही। देखो, कभी कोई बात आ जाएगी, कभी कोई बात आ जाएगी, कभी कोई बात आ जाएगी। बाबा कहते हैं कभी आँख रूपी चूहा धोखा दे देती है। आँख ने कुछ देखा तो बस परेशान हो गए। कभी कान रूपी बिल्ली धोखा दे देगी आपको, कानों ने कुछ सुना तो बस परेशान हो जाएंगे।
तभी बुरे संस्कार रूपी शेर वार कर सकते हैं। मतलब दूसरों के बुरे संस्कार आपके ऊपर वार करेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो बेचारी दास आत्मा उनको निकालते खुद उदास हो जाए। तो अपने को देखो, एक आत्मा का उदास वाला कोई व्यक्ति होता है ना, उसका चेहरा, आत्मा का ऐसे उदास चेहरा बन जाता है। हम अलग अलग इमोशंस बनाते हैं, फेस एक्सप्रेशन। तो आत्मा के वैसे एक्सप्रेशन, हालांकि आत्मा दिखती तो नहीं है लेकिन आत्मा की उदासी चेहरे से दिखती है। तो हम ऐसे उदास हैं, अब तो नहीं है ना, अब तो हमें बाबा ने सब हमें बता दिया है ना, नॉलेज बना दिया है ना, कि आंखों से जो भी देखते हो तो जैसा है वैसे को अंदर नहीं लो, इसको पॉजिटिव रूप में सोच के अंदर लो, तो आपकी आत्मा कभी दुखी नहीं हो। कानों से जब सुन रहे हो कुछ भी ऐसी बातें, उसको एज इट इज नहीं खाओ। देखो करेले को हम एज इट इज खाएं तो कितना कड़ा लगता है ना, तो बाबा कहते हैं इसमें थोड़ा सा नमक या ऐसी चीजें डाल के रखते तो उसकी कड़ाहट हट जाती है, फिर वो खाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि कोई भी चीज जो आप बुरी देख रहे हो, सुन रहे हो, ऐसे जो लोग आपके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही उन सबको अंदर मन में नहीं ले लो। आप उसको बाबा के ज्ञान के शब्दों को, बाबा के ज्ञान की बातों को यूज कर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके फिर मन में धारण करो, तो फिर आपके जीवन में कभी उदासी नहीं है। बाबा को रहम भी आता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने तख्त को छोड़ देते हैं ना, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो बाबा ने तो एक शब्द तो हमें बोला है ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो एटलीस्ट बाबा शब्द तो निकाल सकते हो ना। कुछ भी ऐसा देख रहे हो, बाबा देखो ये क्या हो रहा है, बाबा देखो ये क्या बोल रहे हैं, बाबा देखो मेरे ऊपर ये क्रोध कर रहे हैं, अंदर ये तो बोल सकते हो ना। तो बाबा कहते याद के चुंबक से अपने को सेट कर दो, तो आप कभी भी खिसकोगे नहीं, अर्थात कभी भी उदास नहीं हो। नहीं तो बाबा, बच्चे कहते हैं, बच्चे बाबा को याद करते नहीं है, फिर घड़ी घड़ी बाबा को अर्जी डालते रहते हैं, बाबा मैं इतने समय से परेशान हूँ, ये बात हो गई, ये बात हो गई। तो बाबा कहते देखो, ये बोलते बोलते बच्चों की कितनी फाइल बढ़ गई है ना, इसीलिए अब सावधान होके चलो, अब अपनी मर्जी नहीं चलाओ, अब बाबा की मर्जी सदा ही अपनी बुद्धि में याद रखो। बाबा की मर्जी क्या है, सदा ही बाप को अपने साथ रखो, और हर एक आत्मा को सदा शुभ चिंतन, हर एक आत्मा के प्रति सदा शुभ चिंतन रखो, शुभ भावना, ये 3 शब्द तो आप याद ही रखो, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना। क्योंकि जितना हम औरों के प्रति शुभ सोचते हैं, विचार करते हैं ना, वैसा ही हमें रिस्पॉन्ड मिलता है। देखो बॉल को हम फेंकेंगे तो वो रिबाउंड होके आती है ना, हम भी दूसरों के प्रति व्यर्थ सोचेंगे, करेंगे, तो वैसा व्यर्थ ही हमारे पास उन आत्माओं के जरिए या उन चीजों के जरिए आता है। तो बाबा की मर्जी है, बाबा को याद करके हर कर्म करो और सदा शुभ चिंतन रहो, सर्व के प्रति शुभ चिंतक रहो, खुद के प्रति भी अच्छा सोचो। अब मेहनत नहीं करो, अब जैसा बाबा बोलते हैं ना वैसा करते चलो, तो आते ही आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। बाबा कहते देखो छोटी सी कर्मेंद्रियां, आंख कान कितने छोटे हैं ना, लेकिन ये आंख ही कोई ऐसी बात देख लेती है तो जाल कितना बड़ा फैल जाता है ना मन में बातों का। जैसे छोटी सी मकड़ी देखी है, खुद कितनी छोटी होती है और जाल कितनी बड़ी होती है ना, तो यह भी हर कर्मेंद्रियों का जाल इतना बड़ा हो जाता है। जैसे कुछ आंख ने देख लिया, कुछ कानों ने सुन लिया, कुछ हमसे ऐसा कर्म हो गया तो जाल बन जाता है, ऐसे फंसा देगी जो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अपन फंसे हुए, ऐसे हो जाता है। कई बार हमने कुछ देखा लेकिन मन में वो वैसी की वैसी बात गई और वैसा का वैसे हम अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, हमें पता भी नहीं पड़ता कब वो बात बड़ी हो जाती है और हमारी खुशी गायब हो जाती है।
इसलिए बाबा कहते हैं चेक करते रहो। ऐसा जादू का जाल हो जाता है जो ईश्वरीय होश से, ईश्वरीय मर्यादाओं से भी बेहोश कर लेता है। अच्छा, बाबा जैसा हमें मर्यादाएं देते हैं कि बाबा को याद करो, मुरली सुनो, सबके प्रति शुभ चिंतन, शुभकामना रखो और घड़ी घड़ी अपना चार्ट देखो, अपनी स्थिति देखो, बाबा को रोज रात को 4 बजे की सो, ऐसे जो भी मोटी मोटी बाबा की मर्यादाएं हैं, इनसे भी हम छूट जाते। कभी कभी मन में ऐसा जाल होता है। तो जाल से निकली हुई आत्माएं, मतलब जो होश वाली होती है, जैसे समझो हमसे कुछ भूल हो गई तो हम बाबा को याद भी नहीं कर रहे, मतलब अंदर ही अंदर मन में कोई बात है, उसमें हम फंसे हुए हैं, तो बाबा भी याद नहीं आ रहा, बाबा की मुरली भी याद नहीं आ रही, कुछ भी याद नहीं आ रहा, और आपको कोई और आपको याद दिलाए कि नहीं मुरली सुनो, बाबा को याद करो, ठीक हो जाएगा। लेकिन हम अपने जाल में, मन में जो व्यर्थ संकल्पों का जाल है, उसमें इतने फंसे हुए होते हैं कि हम, जो जाल से निकली हुई आत्माएं होती है ना, वो हमें कितना भी महसूस कराएं, हमें जगाएं, हम जगते ही नहीं। तो बाबा क्यों बोलते हैं हर घंटे या घड़ी घड़ी अपने को चेक करो, बाबा को याद करते रहो? क्योंकि हम अभी कर्म क्षेत्र पे है ना, तो ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं, और कब आती हैं, कब मन में घुस जाती है तो पता नहीं लगता है। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपने आप को वैसा बनाने की। इसलिए बाबा कहते घड़ी घड़ी हम बीच बीच में याद करते रहेंगे ना, तो अगर मानो कोई ऐसी स्थिति भी, बात भी हमारे मन में घुस गई और बाबा को हमने याद किया, तो तुरंत उस पर अटेंशन जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। इससे हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का जाल पैदा नहीं होगा और हम सेफ रहेंगे। बाबा कहते हैं देखो, स्थूल रूप में भी बेहोश को कितना भी हिलाओ, कितना भी समझाओ, बड़े बड़े माइक कान में लगाओ, लेकिन सुनेगा नहीं। तो यह व्यर्थ संकल्पों का जाल, नेगेटिव जाल, उल्टे भले बाबा के लिए नहीं होगा लेकिन औरों के प्रति भी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो उससे हमारी जो आत्मिक स्थिति वाली जो आंख खुली है ना मन बुद्धि की, वो बंद हो जाती है। क्योंकि हम इतना व्यर्थ सोच रहे हैं तो बाबा की याद ठहर ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा तो शुद्ध है, पवित्र है। बाबा की याद के लिए हमें अपने मन बुद्धि को शुद्ध रखना पड़ेगा, लेकिन हमारे मन बुद्धि में क्या है, वो व्यर्थ बातों का जाल। तो इसको निकाले कौन? सामने जो हमें अगर कोई सहयोग देता है, नहीं बाबा को याद करो और बाबा के लिए आपके प्रति कोई शुभकामना रखेगा, तो वो धीरे 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 खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं देखो, बेहोशी की हालत में कई बोलते भी बहुत हैं, लेकिन वह बोल व्यर्थ होते हैं ना। ऐसे ही जब हम भी अपने रूहानी बेहोशी की स्थिति में हो जाते हैं ना, तो अपना ही खुद का ही अपना ही स्पष्टीकरण निकालते रहेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे वैसे ऐसे ही बोलते रहेंगे, और पुरानी बाबा की बातें तो नहीं सुनेंगे, और ही खुद की पुरानी बात, यहाँ की बात, वहाँ की बात बोलते रहे। तो ये क्या हो गया, हमारी रूहानी बेहोशी होगी, मतलब आत्मा के रीति हम बेहोश हो गए। थोड़ा थोड़ा बाबा तो याद है, ज्ञान तो याद है, लेकिन हमारा उसमें अटेंशन नहीं जाता है, हम उसी बात में बेहोश रहते हैं। तो बाबा कहते हैं छोटी सी आँख है लेकिन बेहोशी की जाल बहुत बड़ी बनाती है, इससे निकलने में भी फिर टाइम लग जाता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं व्यर्थ बातें देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, अपने कर्मों पे अटेंशन दो। बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि कर्म योगी बनो, मुझे याद करो, क्योंकि कई बार हम जाल में फंस जाते हैं ना, इसीलिए। तो बाबा कहते हैं कि जाल कभी देखा है आप लोगों ने, जाल खत्म करने का भी साधन है। सारे जाल को अपने में खा लो, खत्म कर लो। जैसे मकड़ी भी अपने जाल को पूरा स्वयं ही खा लेती है, ऐसे ही विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगा दो। अगर कोई भी ऐसी बात देखो जो आपके मन में जाल मौफिक फैलने वाली है, उसको फैलने नहीं देना। सबसे अच्छा तरीका है, तभी बाबा कहते ना,
रोज अपना चार्ट दो, आज मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या बोला, क्या क्या किया। बाबा को ऐसी बातें बताते रहोगे ना तो हमारे मन में वो बातें जाल के रूप में बढ़ती नहीं है, क्योंकि बाबा को तो सब पता होता है ना। जो बच्चा बाबा को चार्ट देता है उनको बाबा को सब पता है। भले हम उन चीजों को नॉर्मल रीति देख रहे हैं, उस समय हमें समझ में नहीं आता है, अरे क्या है ये, इतना सही तो देख लिया, लेकिन वो मन में कितना बड़ा जाल हमारा फैला सकती है वो बाबा को पता है। अगर हम चार्ट देते हैं तो बाबा को देते रहेंगे तो बाबा हमें उसके प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके उस बात को बिंदी लगवा दे, क्योंकि जहाँ बिंदी हो गई मतलब हमने सारी बात को खा लिया, बाबा को दे दिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ। मैं आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी, जो भी हुआ जिसने जो भी बोला बाबा को दे देते हैं। बाबा के ही बच्चे हैं ना, बाकी सब आत्माएं। मुझे थोड़ी बोला, किसको बोला, बाबा को बोला, क्योंकि मैं अब बाबा की हो गई हूँ तो मुझे बोलना था, बाबा को बोलना। तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बाबा वो बच्चा ऐसे ऐसे बोलता है, आज मैंने ऐसी ऐसी चीज देखी, मुझे ऐसे ऐसे संकल्प आया, उसने मुझे ऐसा बोला तो मुझे ऐसा अंदर फील हुआ। ऐसे ऐसे करके सारी बातें बच्चों के जैसे बाबा को बता दो और भूल जाओ। मैं आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी। मैं यहाँ पे पार्ट बजा रही हूँ, आज जो भी ड्रामा में मेरा पार्ट था वो बाबा की याद में बाबा के साथ बजाया। अब बाबा को सब कुछ देके बिंदी लगा दो तो सारा विस्तार, सारा जाल सेकंड में समा जाएगा। आपकी कोई ऐसी पुरानी बात भी हो जो आपके मन में अभी भी है तो भी इस रीति बाबा को बता के जाल को खत्म कर दो, सेकंड में खत्म हो जाएगा, समय भी बच जाएगा ना, मेहनत से भी छूट जाएंगे। पहले तो कोई कोई बात इतनी बड़ी हो जाती थी कि उसको सॉल्व करते करते कितना समय लग जाता था कि इसको बोला, फलाना ऐसा बोल रहा है, फलाना ऐसा बोल रहा है, तो कितनी बड़ी जाल हो जाती थी ना। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे जाल नहीं फैलाओ, समय बर्बाद होता है, आत्मा की शक्ति भी कम होती है। अब बिंदी बन, बिंदी में लवलीन हो जाओ। देखो बाबा कहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मैं जज भी हूँ, वकील भी हूँ, जो चाहे बाबा को बना। बड़े 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 केसेस तो कोर्ट में जाते, लेकिन हमारे मन में जो कईयों ने हमें कुछ बोला करा, जो भी है मन में ऐसी बातें, वो बाबा को बताने से सब सेकंड में सॉल्व हो जाता है, बिना खर्चे, बिना टाइम वेस्ट, बिना एनर्जी खत्म भी नहीं हो। फोन वगैरह भी हमें किसी को लगाना नहीं पड़ता है, बाबा को बोल के सब कुछ खत्म कर दो, बिंदी लगा दो। तो बाबा की मर्जी क्या है, बिंदी लगाओ, सबके प्रति शुभ चिंतन रखो, शुभ भावना रखो। और ये तो बाबा कहते पक्का याद करो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही वो आत्मा आपके सामने आती है, वो सिचुएशन आपके सामने आती है। तो हम अपनी सोच ही सदा शुभ रखें ना, हम औरों के प्रति अच्छी ही कामना रखें, अच्छी ही भावना रखें, अच्छा ही चिंतन रखें, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास भी क्या आएगा, शुभ ही आएगा ना। इसीलिए शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभकामना सदा ऐसे ही अपने मन में सदा शुभ विचार रखो, लवलीन अवस्था रखो, सब कुछ बिंदी लगा के बाबा के साथ लव में लीन रहो, अर्थात बाबा के प्यार में सदा समाये रहो। बाबा जो जो हमें रोज रोज बातें बताते हैं उन बातों के बारे में जितना हम मन ही मन में अपने आत्मा के मन को बिजी रखेंगे ना, बाबा जो हमें रोज नई नई बातें बताते हैं, उतना हमारा मन हल्का रहेगा और हमारा जीवन भी सदा हल्का रहेगा। आप कहो कि हमें सारा दिन इतना काम रहता है, इतना सोचना पड़ता है, आपको ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब, जब हम बाबा को या बाबा की बातों को सोचें। बाबा तो आए ही है ना हमें ज्ञान रत्न से हमारी झोली भरने। तो जब जो हमारी आत्मा रूपी झोली बाबा ज्ञान से भर रहे हैं तो उन रत्नों से खेलो ना। आप व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन, इनसे क्यों खेल रहे हो। बाबा कहते हैं जो हम काम सारा दिन कोई एक काम के बारे में सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, बाबा को याद करके वो काम सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, सेकंड में सारा काम हो जाएगा।
जब हम सदा ही इन ज्ञान रत्नों से जो हमारी बुद्धि रूपी झोली में बाबा ने दिए हैं उससे खेलते रहेंगे, तो किसी भी प्रकार का संशय अगर मन में उठ रहा है किसी भी बात में, तो तुरंत उसको वहां ही क्लियर कर दो, भले काम बाद में करो, लेकिन कैसे भी करके हमें अपने मन में कोई प्रकार का संशय नहीं लाना है, कोई प्रकार का व्यर्थ चिंतन नहीं लाना है, और इससे हम व्यर्थ जालों से भी बच जाएंगे। जितना हम अपने मन को खाली करते जाएंगे ना, बाबा को देते जाएंगे, उतना हमारा मन पॉजिटिव एनर्जी से भरता जाएगा। और मन बहुत मुख्य चीज है। जब मन पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है तो बुद्धि में भी ऑटोमेटिकली हमारी पॉजिटिव ही निर्णय शक्ति आ जाएगी, हमारे संस्कार भी पॉजिटिव बन जाएंगे, हमारा हर कर्म अच्छा हो जाएगा। देखिए, मन बुद्धि संस्कार सिर्फ वही हमारे कर्मों में आते हैं। तो बाबा कहते हैं अब मालिक बने आत्मा को, जो बाबा अभी सर्व शक्तियां गुण समझ दे रहे हैं, जिससे आत्मा मालिक बन अपने मन बुद्धि संस्कार अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों पर राज्य करे। सूक्ष्म शक्तियां इसके मन बुद्धि संस्कार है, और वैसे इसके बॉडी पार्ट्स जो भी कर्मेंद्रियां उन द्वारा ही साकार में कार्य करा रही है। हम क्या सोच रहे हैं, कैसा निर्णय कर रहे हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं हमारे शरीर के कर्मेंद्रियों से। तो हम तो किसी के बुरे संस्कार स्वभाव देख के उसके शरीर को मार रहे हैं। शरीर को मारने से क्या होगा, उसकी आत्मा में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। उसकी आत्मा में जो भी सोचने निर्णय करने या संस्कार जो उसके बने हुए हैं, उसको सुधारने के लिए शांति की और प्रेम की शक्ति का यूज करो। क्रोध की, मार की शक्ति का यूज करने से क्या होगा, आज वो आपके सामने ठीक रीति चलेंगे, लेकिन उसकी आत्मा में वो संस्कार बने ही नहीं। वो डर के कारण उन्होंने अपने संस्कार आपके सामने सुधारे थे। कल को वो वैसे भी वैसे ही करेगा। तो फिर हमें क्या करना है, हमें उनके डीप संस्कारों को सुधारने के लिए उसको उस रीति से आत्मा की लैंग्वेज से ही हमें सुधारना पड़ेगा ना। आत्मा की मेन लैंग्वेज कौन सी है? शांति, प्रेम। इसी रीति हम बच्चों को या बड़ों को भी हम सुधार सकते हैं कि आदतों को सुधार सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना आत्मा अधिकारी होगी उतना उसका जीवन क्या होगा, बहुत ही सुख शांति वाला। इसलिए अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। उसके लिए बाबा को हमें घड़ी घड़ी याद करना है, हमेशा निराकार रूप में बाप को अपने साथ रखना। बाबा कहते हैं यही आपके लिए सबसे बड़ा सेफ्टी का साधन है। आज की दुनिया में लोग कितने सारे अपने सेफ्टी के लिए प्रयत्न करते हैं ना, लेकिन हमारी आत्मा सदा परमात्मा के साथ कनेक्टेड होगी तो ऑटोमेटिकली हम मन बुद्धि से भी सेफ है, कोई व्यर्थ विचार भी नहीं आएगा, संस्कारों से भी सेफ है, और हम जिस दुनिया में रहते हुए भी और आत्माओं से भी और परिस्थितियों से भी और वायुमंडल से भी सदा सेफ है। अच्छा, ओम शांति। मीठी 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 बच्चे की माता पिता बाप दादा का याद किया, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है कंबाइंड रूपधारी बन, सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतकार बन। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझ के कार्य करो। आप जो भी सुबह से रात तक कार्य करते हैं वो आपके लिए सेवा ही है ना, कार्य ही है। बाबा कहते हैं अब तो ये नहीं समझो कि मैं इस घर में जो भी आपका पार्ट है, मदर का, वाइफ का, या जो भी पार्ट है उस रीति अब कार्य नहीं करो। अब अपने को गॉडली सर्वेंट, ईश्वरीय सेवाधार। इस स्मृति से सदा याद और सेवा स्वतः ही आ जाएगी, क्योंकि आपका घर अब आपका घर नहीं है, आपका तन मन धन आपका नहीं है। किसका है? हमने तो बाबा को दे दिया ना मन से। तो हम किसके घर में कार्य कर रहे हैं, हम किसके धन को यूज कर रहे हैं, हम किसके तन को यूज कर रहे हैं,
ये आपका मन किसका है। तो हमें उस बाबा की याद में रहकर सब कुछ कार्य करना है। तो इससे क्या होगा, याद भी आ जाए कि देखो हमने मन से सब कुछ दिया बाबा को, तो ऑटोमेटिकली जब हम धन यूज करेंगे तो बाबा की याद आएगी, तन के बारे में सोचेंगे तो बाबा की याद आएगी, मन में कोई विचार आएगा तो बाबा की याद आएगी। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस सब कार्य करोगे तो बाबा की याद आ जाएगी ना। तो याद और सेवा कंबाइन हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हैं ना, तो हम अकेले होने के कारण अपने को सफलता के मंजिल से दूर अनुभव करते हैं। इसीलिए सिर्फ खुद खिदमतगार नहीं बनो कि मुझे आज ये करना है, सुबह को उठते ये नहीं सोचो मुझे करना है, मेरे घर में आज मुझे ऐसे करना है, मेरे बेटे के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे भाई बच्चे माँ बाप, मेरे के लिए नहीं करना है। किसके लिए करना है? बाबा के घर में आज ये करना है, बाबा के बच्चे के लिए आज ये करना है। बाबा का बच्चा इतना क्रोध करता है, इतना परेशान करता है, बाबा आपके बच्चे को आप देखो, बाबा आपकी जो भी आपके हैं, जो भी आपका कार्य है वो उसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर, मेरे की जगह बाबा को लगा। बाबा आपका ये बच्चा बहुत परेशान करता है, जो भी जिसकी भी कुछ ऐसे संस्कार स्वभाव देखो ना, बाबा आपका मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, आप जानो आपके मन, बाबा आपके शरीर में ऐसे ऐसे, आप करके देखो आपको बहुत लाइट लगेगा। ऐसे खुदाई खिदमतगार हो, यह नाम सदा याद रहे, तो सेवा में सदा ही खुदाई जादू कर जाए और असंभव भी संभव हो जाए। तो आप ऐसे करोगे ना तो आपका मन भी हल्का रहेगा और आपको बहुत मजा भी आएगा और बहुत खुशी भी होगी। आप करके देखना ऐसे, क्योंकि जहाँ आप बाबा शब्द ही बोलोगे ना तो आपके मुख में ऐसे मिठास जैसी ऐसी अच्छी जैसी फीलिंग आ जाए। स्लोगन है, कर्म योगी बनना है तो कमल आसनदारी, न्यारे और प्यारे बनो। कमल क्या है? कमल की विशेषता कीचड़ में रहते हुए भी सदा कीचड़ से परे रहता है। तो ये दुनिया भी बाबा के एक तरीके से कीचड़ ही है ना, गंदे स्वभाव संस्कार वायुमंडल। ऐसे दुनिया में हम कौन है? कमल का फूल। हम किसके साथ हैं? बाबा के साथ। बाबा के साथ जब जब हम हैं तब तक हम कौन हो गए? कमल का फूल। तो जब हम कर्म करेंगे बाबा की याद में, कर्म योगी बनना है तो हमें सदा ही कमल आसनदारी अर्थात इस दुनिया से न्यारा बनना पड़ेगा। अर्थात इस दुनिया से हमें कोई अटैचमेंट नहीं है। जैसे मेरा मेरा करके जो हम कहते थे ना, अब वो मेरे मेरे की जगह बाबा बाबा कहेंगे तो मेरा अटैचमेंट बाबा से रहेगा और मैं इस दुनिया से न्यारी हो गई। कौन हो गई? कमल आसनदारी, कि मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया। उस कमल आसनदारी में मैं आत्मा बाबा की याद, बाबा के साथ कार्य कर रही हूँ। मतलब मेरी आत्मा की स्थिति क्या होगी? कमल के फूल जैसी। मेरा अब किसी से अटैचमेंट नहीं है, तो वो स्थिति कमल आसनदारी और मैं बाबा की याद में लेकर कर्म कर।